अब नमस्ते भारत में एक कहानी, एक मुर्दा होते देश की। बात अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते आतंक की। कहानी हिंदुस्तान में तालिबान के डर से भागे अफगान शरणार्थियों की। ये रिपोर्ट देखिए और जानिए कट्टरता और आतंकवाद क्यों इंसानियत पर सबसे बड़ा दुश्मन है। कि मेरे नाना को तालिबान मेरे सामने मार डाला, पूरा बंदूक उसके सीने में छाती में डाल दिया। स्कूल बंद हो जाएगा, लड़कियों स्कूल नहीं जा सकते, काम नहीं कर सकते। मकान का किराया है, दुकान का किराया है, कभी निकलेगा कभी नहीं निकलेगा। इस दर्द की वजह है अफगानिस्तान का तालिबान, जिसके डर से कुछ साल पहले तकरीबन 15,000 लोग देश छोड़कर दिल्ली आ गए। अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते कदमों ने एक बार फिर उस डर को जिंदा कर दिया है। अगस्त के आखिर तक अमेरिका अफगानिस्तान से अपनी पूरी सेना को वापस बुला लेगा, जिसके बाद अफगानिस्तान के बड़े शहरों पर तालिबान का खतरा मंडराने लगा है। ऐसे में हम दिल्ली के जिस इलाके में पहुंचे हैं उसे दिल्ली का लिटिल काबुल कहते हैं। इस एरिया में 15,000 से ज़्यादा अफगानी रिफ्यूजी रहते हैं। इस इलाके में तालिबान से कोई खतरा तो नहीं है, लेकिन तालिबान के शासन में जिंदगी कैसे बिखर जाती है, यहाँ उसकी कहानी है। ये परवीन है। परवीन दिल्ली के खिड़की एक्सटेंशन इलाके में रहती है, लेकिन न ये घर इनका है और न ही दिल्ली। परवीन अपनी दर्द भरी जिंदगी को नए सिरे से बुनने की कोशिश कर रही है। तालिबान से अपनी बेटियों को बचाने के लिए परवीन को अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा। मेरा अंदर एक दर्द है, अगर मैं उसको बता दूंगा मेरे ज़बान जल जाएगा। जी मेरा बिटिया का प्रॉब्लम था, वो पढ़ाई नहीं कर सकती अच्छी तरह से, उसी खातर मैं अफ़गानिस्तान से छोड़ दिया। परवीन अकेली महिला नहीं है जिन्हें तालिबान के कारण अपने देश को छोड़ना पड़ा। ये रमज़िया अजीज़ी है। सिलाई मशीन में नए धागे डाल जिंदगी को फिर से चलाने की जद्दोजहद में लगी है। मेरे नाना को तालिबान मेरे सामने मार डाला, पूरा बंदूक उसके सीने में छाती में डाल दिया। हमने बहुत टेंशन देखा है। अभी शुक्र अल्लाह, बहुत शुक्रगुजार है। रमज़िया की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इनके नाना को मारने के बाद तालिबान इनके पति और बच्चे को मारने के लिए धमकियां देने लगा। 2 महीने तो मेरे बच्चे बिल्कुल घर से भी नहीं निकल सकती थी। बार लेटर घर के अंदर डाल देते, कभी गाड़ी की पीछे डाल देते, कभी कुछ कर देते। अफगानिस्तान में तालिबान लगातार काबुल की तरफ बढ़ रहा है। तालिबान के बढ़ते कदमों से भारत में रह रही अफगानी महिलाओं के मन में डर है। डर की वजह है कि इन महिलाओं का परिवार अभी भी काबुल और उसके आसपास के इलाकों में रह रहा है। जिस गांव में मेरी बहन रहती है, वहाँ पे पूरा उसके घर के करीब तालिबान है। अभी रात को मेरी मम्मी से मुझे बात हुई, मेरी बहन की तबीयत अभी बहुत ख़राब है गांव में, वो नहीं निकल सकते कि शहर में आके अपना इलाज कर सके। अभी रात को जब मैंने अपने मम्मी से बात किया, 25 लड़कियों को ज़बरदस्ती उठा के ले गई है पहाड़ में, वो ले जाएगा। बोले जो विधवा है वो हमारा हक़ है, जो जवान लड़की है वो हमारा हक़ होता है कि हमसे निकाह कर ले। तालिबान ने कई बड़े शहरों पर कब्जा कर लिया है। हेलमंद की राजधानी लश्करगाह में तालिबान और सरकारी सेना के बीच भीषण लड़ाई छिड़ी हुई है। हेलमंद के अलावा तालिबान की नजर कंधार और हैरात पर भी है। तालिबान जिस तरह से शहरों पर कब्जा कर रहा है, उससे दिल्ली में रह रहे अफगानी लोगों में दहशत का माहौल है। अपना वतन छोड़ने के बाद अफगानी महिलाओं को रोजगार देने का काम समर्पण फाउंडेशन ने किया। हम लोग इयररिंग्स बनवाते हैं और नेकलेसेस बनाते हैं, बैग्स बनाते हैं और पोटलीज बनाते हैं। हम लोग इनको जो भी ये बनाती है उसका इनको पैसा देते हैं और उस पैसे से ये लोग अपना घर भी चला रहे हैं। पूछो नहीं, वतन किसको नहीं आएगा भैया। आप लोग को वतन जैसे
देश से देश ही होता है। सबसे मुश्किल होता है अपने वतन, अपनी मिट्टी को छोड़कर एक नए देश में रिफ्यूजी की तरह रहना। अफगानिस्तान रिफ्यूजियों का कहना है कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब तालिबान खत्म होगा और वे अपने वतन लौटेंगे। कैमरा पर्सन सुजीत सावल के साथ मैं अभिनव गोयल, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।